हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिज़नेस फाइनेंस के बारे में देखेंगे कि बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है, बिज़नेस फाइनेंस में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं और इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिज़नेस फाइनेंस दोनों सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मनी जो होता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का ब्लड माना जाता है। और कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो होती है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको कैरी ऑन करने के लिए, चलाने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है और इसे ही हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। जो फाइनेंस है हमारा, इसको किस चीज़ के लिए आवश्यकता की होती है फाइनेंस की? तो ये होता है सबसे पहले कि किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस बिज़नेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए, उस बिज़नेस में और भी नई नई फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ लगा के उसको मॉडर्नाइज बनाने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी चाहिए होता है। और बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने का मतलब यहाँ से आ जाएगा कि आपको अपने बिज़नेस में बहुत सारे चीज़ों को लेके आना है। जैसे सर्फ एक्सेल का एग्जांपल लेते हैं, तो सर्फ एक्सेल पहले सिर्फ सर्फ आता था, देन उसके बाद उसने सोप भी बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ों को डाइवर्स कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो भी, उसके लिए भी आपको मनी की ज़रूरत है, बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत है। एंड जो जितने भी एसेट्स खरीद रहे हैं आप, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी हम परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं का पेटेंट खरीद लिया किसी चीज़ का, या फिर टेक्निकल चीज़ें खरीद लिया, या टेक्निकल एक्सपर्टाइज और ट्रेडमार्क्स, ये सब खरीदने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस जो होता है ये डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए ये एकदम सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि हमको जितनी भी चीज़ें करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे जो लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट हमने दे रखा है, उनको भी सैलरी पे करना होगा। जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें रेंट देना होगा, या रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो बिज़नेस फाइनेंस है वो किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए हर स्टेज पे उसकी रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बिज़नेस के पास एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस अवेलेबल हो। और पर्याप्त मात्रा में जब आपके पास पैसा होगा तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस को आप ग्रोथ और करवा सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप सबके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, हम सबके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि हमें बिज़नेस करना है, बट उस बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, आप एक्टिविटी में लाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वही है आपका बिज़नेस फाइनेंस, जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट आ गया, तो मैनेजमेंट में आपका आती हैं चीज़ें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो भी मैनेजमेंट के आगे आपको लिखा हुआ है, जैसे फाइनेंशियल है तो फाइनेंस का यानी कि पैसे का प्लानिंग, कि कहाँ से पैसा आएगा, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि कहाँ कहाँ पर पैसे को खर्च करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना। एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसे कहा जाएगा जो मिनिमम आउट इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट को पा जाए, यानी कम लागत लगा करके ज़्यादा का हमें प्रॉफिट हो जाए। दैट इज़ द गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाई रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो डेफिनेटली अगर हम किसी भी बिज़नेस को ओपन करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। किसके वेल्थ को? शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। और अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस किसी भी कंपनी का, मतलब यहाँ पे 3 आपके फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जो किसी भी बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होता है लेना। वो 3 फाइनेंशियल डिसीजंस क्या क्या हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये तीनों चीज़ें क्या है? तो सबसे पहला हम आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन पे। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हमारा आता है कि आप अपने बिजनेस में कितना डेप्ट लगा रहे हो और कितना इक्विटी लगा रहे हो। ठीक है, डेप्ट और इक्विटी कितना आपके बिजनेस में है, दैट इज़ फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग डिसीजन।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ से अलग से भी सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग टर्म फंड्स या व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट टर्म फंड्स, ये अलग से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में पूछे तो जनरली वो है क्या, दैट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फंड की बात करें तो कैपिटल बजटिंग आ जाएगा। 2 नंबर में ये भी डिफाइन करने को आता है, डिफाइन कैपिटल बजटिंग। ओके, तो कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म फंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वो आपके शॉर्ट टर्म में आएगा, यानी कि कम टाइम पीरियड के लिए होगा। डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं तो डिविडेंड का मतलब होता है कि जो भी पैसा आप लगा रहे हैं कहीं पे, उसके बदले में हमें रिटर्न चाहिए। तो डिविडेंड हमें मिल रहा है तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पैसा विड्रॉ कर लें, दैट इज़ डिविडेंड, और या आप पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं तो उसको उसी में रहने देंगे, तो दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग। वो रिटेन्ड अर्निंग आपका कहलाता है। ठीक है, उसको छोड़ देंगे तो और बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और 1 साल के बाद वो पैसा 110 रुपये होता है, अगर मैंने वो 10 रुपये विड्रॉ कर लिया और 100 रुपये रहने दिया तो जो 10 रुपीज़ है ना वो डिविडेंड कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने वो 110 रुपये फर्दर इन्वेस्ट कर दिया तो अब जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 रुपये पे मिलेगा। तो वो जो 10 रुपये मैंने उसी में रहने दिया वो आपका रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। दिस इज़ द डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है? तो इस तरह से आप मतलब छोटे बड़े सारे आंसर्स को लिख सकते हैं। और आपका कैपिटल बजटिंग क्या है? तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसा डिसीज़न होता है, एक लॉन्ग टर्म डिसीज़न होता है जो कि आपका फर्म में कहाँ से पैसा एलोकेट होगा और कहाँ से आप नई मशीन ला रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं या कोई भी चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो कितने पैसे की लॉन्ग रन में ज़रूरत है, वो सब कुछ आपका जो है कैपिटल बजटिंग में आ जाएगा। ये डिसीज़न जो कैपिटल बजटिंग का है ये कुछ फैक्टर्स से अफेक्ट होता है और वो फैक्टर्स हैं, एसेट्स कितना बड़ा साइज़ का है, अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन कैसा है और इस बिज़नेस का ग्रोथ और रिस्क फैक्टर क्या है। शॉर्ट टर्म डिसीजन की बात करें तो दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिज़नेस में लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसमें भी आपका है 2 फंड्स होते हैं, 2 मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। पहला है इक्विटी, इक्विटी को हम कहते हैं ओनर्स फंड। ठीक है, इक्विटी को ओनर्स फंड भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर ओनर्स फंड डिफाइन करने को आए तो भी सेम आंसर और इक्विटी डिफाइन करने को आए तो भी सेम आंसर। इसमें आपके शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग होता है। रिटेन अर्निंग का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको समझाया। बोरोड फंड होता है दूसरा डेप्ट, जिसमें आपके डिवेंचर्स एंड लोन्स आ जाते हैं। क्लियर है? आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए सो दैट मैं आप उसको भी और क्लियर कर सकती हूँ। और डेप्ट का मतलब समझ में आ ही रहा है, डेप्ट मतलब उधार हो गया। ठीक है, अब इस फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए मतलब आपको इक्विटी रेज करना है चाहे डेप्ट रेज करना है, इसके लिए कुछ पैसे लगते हैं एडिशनल, जो कि आपके कहलाते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड डिसीजंस क्या है? तो डिविडेंड डिसीजन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। तो अगर शेयर होल्डर ने पैसा ले लिया तो वो आपका डिविडेंड कहला गया, अगर पैसा नहीं लिया उसने उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका रिटेन अर्निंग कहलाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you and all the best for your exam.